नाज़रीन, हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने मोहब्बत फरमाई और मुझे बुलाया यहाँ पे। मैं भी आज चंद बातों की वजाहत पेश करनी चाहता हूँ। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उन नाक मतन देशों को बताना चाहता हूँ कि वो जो मर्जी कर ले, सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस ऐसे ही है जैसे दुल्हा के दस्तखत के बगैर निकाहनामा, या जैसे कायदे आजम की तस्वीर के बगैर 5,000 का नोट, सदके या गैस के बगैर पड़ा हुआ चूल्हा, या जैसे टायरों के बगैर ईंटों पर खड़ी हुई गाड़ी। वाह वाह जो मर्जी कोशिश कर ले वो स्टार्ट तो हो सकती है, चल नहीं सकती। वाह इसी तरह सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस निकल तो सकता है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब हमने इस बेवकूफ़ी या साजिश के खिलाफ एहतजाज और वॉकआउट किया जी तो हुकूमत को अचानक होश के नाखून लेना याद आए, वाह वरना वो तो हमारे मांस पर से नाखून उखाड़ने पर तुले हुए थे। अच्छा। और मैं यहाँ पे ये वाजे करना चाहता हूँ जी कि हमें नाखूनों के बगैर भी नौंदरे मारनी आती है। मैं सदके जावा मुर्शद तुसा फिक्र ना करो, मैं दंदी बड़ी भैड़ी वढ़दा। शाबाश किट को, सदके तुम अपने सर्विसेज को स्टैंड बाय रखो। जहाँ हमें जरूरत पड़ी तुम्हें दंदी के लिए बुला लेंगे। मुर्शद है गिटकू सिर्फ दंदियां ही मरदा है या कोई काम भी करदा है? भाई दंदी से ज्यादा जरूरी काम और भला कौन सा हो सकता। फिलहाल तो हुकूमत मामले की नाजुकी और संगीनी को समझ गई है। वाह वो क्या कहते हैं कि नाजुकी ऑर्डिनेंस की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। वाह वाह गिलानी साहब, आप चूंकि लिखारी भी हैं तो ऐसी मिसाल आप ही दे सकते हैं। और आप माशाल्लाह चूंकि खुद लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, आप समझते हैं कि लिखारी होना भी लियारी में जिंदगी गुजारने और लारी में लंबा सफर करने जैसा होता है। कुर्बान बन शाह जी। और इन दोनों सूरतों में दिमाग में हजार ख्याल आते हैं, लेकिन कलम तक आते आते उनकी शक्ल उसी तरह बार बार बदलती रहती है जैसे ताज़ा पैदाशुदा बच्चे की 6 महीने तक शक्ल बदलती रहती है। कभी कोई कह रहा होता है कि दादी पे गया है, कोई कह रहा होता है नहीं नाने पे गया है, कोई कहता है कि हू बू ताई जैसा है, माँ लड़ रही होती है कि नहीं मामे जैसा है। शाह जी कई दफा ये भी कहते हैं कि ऐ हो रहे किदे ते टुर गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई दफा समझ नहीं आती जिस तरह मौजूदा हुकूमत की समझ नहीं आ रही। देखे अली साहब जी। मैंने अपनी किताब जेल में लिखी और समझ में नहीं आता था कि बात शुरू कहाँ से की जाए, क्योंकि सफरनामा लिखना आसान होता है, अपनी जिंदगी को तारीख के तनाजुर में कलमबंद करना बहुत मुश्किल होता है। कई दफा बंदा कलम बंद करने की बजाय कलम बंद करके बैठ जाता है, वाह 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 क्योंकि हर दूसरे मोड़ पर किसी ना किसी पर्दा नशी का नाम आ रहा होता है वाह और उसकी रुसवाइयों से डर भी लगता है। वाह बल्कि कई दफा तो रुसवाइयों से ज्यादा उसके भाइयों से डर लगता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। और ऐसे मौकों पर तो राह जाते भी भाई बनने पे तुल जाते हैं। अच्छा, इसीलिए आपने अपनी किताब का नाम आ रही है चाहे यूसुफ से सदा से मुस्तार लिया। देखे मैंने 9 साल जेल में गुजारे हैं। जी नवीद कमर साहब और मैं जेल में कुलीग थे, और वहां पे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि टाइम कैसे गुजारा जाए। नवीद कमर साहब तो अपना टाइम मूछें ठीक करने में गुजार लेते थे, मगर मैंने फिर किताब लिखने का फैसला किया। वाह तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो थी वो मुझे ये आई कि मैं किस चीज पर लिखूं। अच्छा
वैसे तो मैंने चूंकि बचपन में तख्ती भी लिखी हुई है, आहा, मगर आपको मालूम है कि जेल में ना कलम होती है, ना दवात होती है, ना तख्ती होती है। हाय। तो जेल के अंदर किताब लिखना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल गिलगित के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर महबूबा का नाम लिखना है। आहा, वाह वाह। मैंने फिर अदालत से जेल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। अरे वाह। इस तरह फिर मैंने असीरी के दौरान किताब लिखी। वाह तो गिलानी साहब, ये ऑटोबायोग्राफी का मौजू आपने कैसे चुना? इब्तदा में तो मौजू का इंतखाब मुश्किल था। पहले मैंने सोचा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख पर लिखूं, जी। मगर फिर मेरे जहन में आया कि सियासी तारीख में तो बहुत बड़ी खच भी आई है और अगर मैं हर खच पे सच लिखूंगा तो लड़ाई झगड़े होंगे। आहा, फिर मैंने सोचा कि सफरनामा लिखते हैं, जी। मगर फिर ख्याल आया कि सफरनामे में ऐसे ऐसे नामे भी आएंगे कि घर में लड़ाई पड़ जाएगी। वाह वाह, क्या बात। इसलिए आखिरकार मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला किया। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो मैंने अब बताई है, जी। जब किताब मुकम्मल हुई तो छापा पड़ गया। मैं डर गया कि किताब मैंने कौन सी अफीम के साथ लिखी है। एक कंप्यूटर पे लिखी है, मगर वो लोग मेरा कंप्यूटर भी ले गए। मैंने बहुत दुश्वारी का सामना करते हुए किताब अपने साथी से लिखवाई। अच्छा। मैं जितने भी सफ़े लिखता था वो छुपाकर अपने एक पुराने साथी की बेटी को दे दिया करता था। तो गिलानी साहब, क्या जेल के अमले को पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं। मैं सफ़े के ऊपर थोड़ी सी दाल रख के बच्ची को दे देता था। ये भुट्टो। जी हाँ, जेल का अमला यही समझता था कि शाहजी न्याज बांट रहे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी कमाल तसनीफ है आपकी। बहुत शुक्रिया अली साहब। जी। देखिए, सफरनामा लिखना बहुत आसान होता है। आप अगर पहले सफ़े पे लिखते हैं कि मैं जनेवा रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पे बैठा और रेलगाड़ी चल पड़ी, उसके बाद आप 10-12 सफ़े यही लिख सकते हैं, बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक। और 13वें सफ़े पे जाके लिखे और मैं ज्यूरख के स्टेशन पर उतर गया। ये आसान काम है, जी हाँ। मगर आप देखें कि अपनी जिंदगी को तारीख के तनाजुर में कलमबंद करना जुर्रत, तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी का तकाजा करता है। वाह। शाह जी किताबी गल्लां छड्डो, कोई रोटी पानी दी गल करो, कोई महंगाई दा हल दसो। अली मुमताज साहब, पहले तो मैं आपको ये दाद देनी चाहता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में ये पीटर इंजन खूब लगाया हुआ है। देखे भाई, खुशहाल, जमहूरी और मजबूत पाकिस्तान के लिए बेनजीर भुट्टो के नजरिए पर अमल पैरा होना चाहिए। वाह। खुशहाली का कोई रास्ता भी भुट्टो चौक से गुजरे बगैर नहीं आ सकता। ओके। गौरी साहब, यहाँ बनता है जिए भुट्टो। ओ सॉरी जी, सॉरी। जिए भुट्टो। ये हुई ना बात, क्योंकि भुट्टो साहब ने जो मंशूर पेश किया था उसमें गरीब आदमी के तमाम मसाइल का हल मौजूद था। जैसे अभी आपके इस पीटर इंजन ने कहा। ओहो गिलानी साहब, इसका नाम गोगा जी है। मैं माफी चाहता हूँ अली मुमताज साहब, मैं सिर्फ गोगा कहूंगा, जी नहीं कहूंगा। ओए। ऐसे बंदे को जी कहने पे दिल नहीं करता। हाय। और इस तरह के लोग अपने नाम के साथ जी खुद ही इसलिए लगा लेते हैं कि उनको कोई और जी कहता नहीं है। शाहजी, आपको तो ज्यादा ही गुस्सा चढ़ा हुआ है उन पर। भाई वो इसलिए कि इस तरह के बंदे दिमाग से नहीं, सिर्फ मैदे से सोचते हैं। और इन्हीं की सोच की वजह से हमारे मुल्क की मईशत मुजफ्फर जैसी हो गई। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए कि आपके बेटे अली मूसा गिलानी का फोन चोरी हो गया था और पुलिस ने 12 घंटों में फोन रिकवर कर लिया। वाह। जी हाँ, मैं यहाँ पे पुलिस का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि फोन तो और भी खरीदे जा सकते हैं, जी। लेकिन उस मोबाइल के ना मिलने से सबसे बड़ा नुकसान ये होना था कि उसका चार्जर जाया हो जाना था। मसला तो पुलिस वालों ने 12 मिनट में ही हल कर दिया था,
और अली मूसा के फोन जैसे 1 दर्जन मोबाइल लाकर आगे रख दिए थे और उनसे कहा था कि जेड़ा पसंद है चाल है। लेकिन अली मूसा ने अपने वाले फोन की ही डिमांड रखी। वैसे शाह जी, छोटे शाह जी ने बिल्कुल ठीक कीते। जवान उन्होंने 100 मैसेज हो सन, 100 नंबर हो सन, एवें चावण वाला उनको बाद च ब्लैकमेल ना करे। हाय गेट को एक गाली घर बंज के करने माफी चाहूँ। वो पुलिस की मेहरबानी के उन्होंने वही फोन अली मूसा को ला दिया। जी बड़ी गल नहीं जी, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਵਾਚੇ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं बनी। हाय देखे गौरी साहब, इसमें पुलिस का कसूर नहीं है। अली मूसा का जदीद टेक्नोलॉजी वाला फोन था, वो ढूंढा जा सकता है। आपके फोन की जो टेक्नोलॉजी है वो तो अब हाल रोड से नया नहीं मिलता तो पुराना कहाँ से ढूंढते। जी बड़ा बढ़िया फोन जो है मेरा बटना वाला। वो तो ठीक है, मगर मुझे पता चला है कि वो जितना पुराना है अब आपने बटनों के ऊपर पेन के साथ 1 2 3 लिखा हुआ है। बल्कि आपने मुझे खुद बताया था कि फोन मेरा इतना बुजुर्ग हो गया है, मैं उसका बटन दबाता हूं तो वो आगे से चीख मारता है। शाह जी इतना पुराना भी नहीं है गौरी साहब का फोन। अली साहब, मेरा ख्याल है कि आपने इनका फोन देखा नहीं हुआ। वो तो इतना पुराना हो गया है कि अलादीन वाला जिन चिराग में से निकल के गौरी के फोन में घुस गया हुआ है। अब तो गौरी साहब का फोन इतना पुराना हो गया है कि अगर एक ही जगह कुछ देर तक पड़ा रहे तो उसकी टांगे सो जाती है। अच्छा गिलानी साहब छोड़ें, आप इस तरफ आएं। आप कायम मकाम सदर हैं इस वक्त और आपके दस्तखत के बगैर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। अली साहब काम काज को छोड़े, जरदारी साहब जब भी बाहर जाते हैं मैं तो उनकी कुर्सी पे सिर्फ इसलिए बैठता हूं कि किधरे को होर ना बैठ जावे। काम जरदारी साहब ने ही वापस आके करने हैं। मैं तो सिर्फ सदारती कुर्सी पर झूले माइयां लेता हूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी कि आप तशरीफ लाए।